नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूलिया क्रिस्टीवा के कॉन्सेप्ट सीमियोटिक्स सीमियोटिक नॉट सीमियोटिक्स सीमियोटिक और ऑब्जेक्शन, कोरा एंड फाइनल वन इज सिंबॉलिक। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा सीमियोटिक के बारे में। जो यूलिया क्रिस्टीवा ने इसको पॉपुलराइज्ड किया है, वो इसमें बात करती है जो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है एक इन्फेंट बच्चे की। जब वो एक छोटा सा बच्चा होता है, अभी उसके माइंड में जो है लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती है। वो अभी सिर्फ नॉन वर्बल क्यूज और जो बॉडली सेंसेशन के थ्रू ही सीख रहा होता है। उसका जो अभी जो कनेक्शन होता है वो मदर के साथ टोटली जो है वो एक तरह का यूं कहूं कि पूरी तरह से वो बच्चा है वो माँ के साथ जुड़ा होता है। और वहां से जो सिंबॉलिक तक की जो स्टेज होती है, जो ये आपकी स्टेज होती है सीमियोटिक की स्टेज, जिसे हम प्री इडिपल स्टेज भी कहते हैं और प्री लिंग्विस्टिक स्टेज भी कहते हैं, प्री मिरर स्टेज भी कहते हैं। इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है 0 से 6 मंथ का। और दूसरा जो सिंबॉलिक्स जो स्टेज होती है, जहां पर बच्चा अब कल्चरली जो अब आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर देता है, वो समझ जाता है कि ही इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर मदर, हर फादर, हिज मदर, हिज फादर। तो वहां पर जब वो अपने आप को सेल्फ और अदर में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है, जब बच्चा पहली बार खुद को आईने में देखता है, तो उसे रिकग्निशन होती है कि नो, आई एम समबडी एल्स, आई एम डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई मदर, आई एम डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई फादर। तो यहां पर जो उसे रिकग्निशन होती है, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक। और इसी में जो सेपरेशन होता है, जो मदर का एक बच्चे के साथ जो सेपरेशन होता है, सीमियोटिक से जो सिंबॉलिक तक की जो स्टेज जाती है एक बच्चे की, उसे ही ऑब्जेक्शन का नाम। एक और कॉन्सेप्ट है जो कोरा, जो यूलिया क्रिस्टीवा जिसकी बात करती है। जो बच्चा जब बूम में होता है एक अपनी माँ के, तो जब वहां से जो सेपरेशन होता है, इसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं। आइए दोस्तों ब्रीफ में एक्सप्लेन। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीमियोटिक, जो यूलिया क्रिस्टीवा के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। सीमियोटिक को ही हम प्री मिरर स्टेज भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपने जैक्स लैकान है, उनका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मिरर स्टेज की बात करता है। यहाँ पर जो सीमियोटिक है वो यूलिया क्रिस्टीवा के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर जो बच्चे की स्टेज होती है 0 to 6 मंथ स्टेज, इस स्टेज को सीमियोटिक कहा गया है। प्री इडिपल स्टेज भी कहते हैं। जी हाँ, वैसे सीमियोटिक रेफर्स टू द प्री लिंग्विस्टिक स्टेज इन द इन्फेंट डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस टाइम, रफली द फर्स्ट 6 months, द इन्फेंट एग्जिस्ट इन अ मर्ज स्टेट विद द मदर। यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपनी माता के बारे में ही जानता है, जहाँ पर वो एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड थ्रू ड्राइव्स एंड बॉडली सेंसेशन। लैंग्वेज हैजंट फुली डेवलप्ड येट। यहाँ पर जो बच्चा है वो लैंग्वेज के बारे में नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ ओनली नॉन वर्बल, बेस्ड ऑन इमोशंस, साउंड्स एंड रिदम्स। क्रिस्टीवा यूजेस द टर्म कोरा टू डिस्क्राइब द प्री सिम्बॉलिक स्पेस। यहाँ पर ही क्रिस्टीवा जो मदर का रिलेशन, जो बच्चा भी बूम में होता है, पेट में होता है, उसे वो डिस्क्राइब करती है एज ए कोरा, CHORA, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई अ लैक ऑफ क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ एंड अदर। यहाँ पर जो सीमियोटिक की स्टेज होती है, बच्चा यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता अपने में और दूसरों में। और इस स्टेज से जब वो आगे की स्टेज में जाता है, जिसे सिंबॉलिक स्टेज कहा गया है, आपको बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ जब वो इस स्टेज में पहुँचता है, तो यहाँ तक की पहुँचने की प्रोसेस को ही ऑब्जेक्शन कहा गया है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मदर इन द सिंबॉलिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन। सिंबॉलिक कौन सी एज है? सिंबॉलिक कंट्रास्ट विद द सीमियोटिक, इट represents the stage when the child enters the world of language and culture. The coincides
roughly with Lacan mirror, we have already discussed, it is the time of 6 to 18 months where the child begin to recognize itself as a separate entity. अब यहाँ पर बच्चे को समझ आता है कि नहीं, मेरे माँ बाप ये है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, और जो मैं हूँ मैं अलग हूँ। नहीं तो क्या था, वो एक समय तक अपने आप को ही अपनी माँ में अपना प्रतिबिंब देखता था, उसे लगता था कि वही उसका कुछ एक इंटरनली कनेक्शन बना रहता था। वो नहीं जानता था, वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था अपने आप को और अपनी माँ के साथ। अब उसे समझ आ चुका है कि वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज क्रूशियल हेयर एज इट अलाउज द चाइल्ड टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मदर। अब वो यहाँ पे इस बात को डिफ्रेंशिएट करने में एबल है, दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर या हिज मदर। सो abjection is a concept Kristeva developed to explain the process of separation from the mother in the symbolic order. यहाँ पर इस बात को समझिएगा, जब सिमियोटिक में से जब हम सिंबॉलिक ऑर्डर में जाते हैं तो जो सिमियोटिक जो है वो प्रोसेस में रहती है। ऐसा मत समझना कि बच्चा जो है अब सिंबॉलिक एज में पहुंच गया है, सिंबॉलिक प्रोसेस में पहुंच गया है, तो वहाँ पर जो है वो सिमियोटिक बिल्कुल भूल गया। नहीं, वो सिंबॉलिक स्टेज में भी कहीं ना कहीं अपने माँ अपने बाप के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ रखता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो सिमियोटिक स्टेज में था वो अपने माता के साथ ही कनेक्टेड था। Objection refers to the things that discuss us that challenge the boundaries of the self. अब वहाँ पर उसके बीच में एक उसके अंदर एक कंट्राडिक्शन आ जाती है अपने में और अदर में। In this context, the mother body with its fluids and wastes comes to represent the object. The child must reject object. This is to form a solid sense of self within the symbolic order. However, Kristeva argues we retain an unconscious fascination with the semiotic and the maternal. The semiotic stage precedes the symbolic stage. I have already told you. How these concepts connect? The child entry into the symbolic order through objection of the mother is the semiotic. We retain a repressed desire to return the pre-symbolic state even though it is experienced as object. Kristeva theories have been influential in feminist theory and literary criticism, particularly in analyzing how text represent the body and the maternal. So, these are the concepts related to psychoanalytical theory and the related idea of objection. I hope this would be very helpful for your understanding. Thank you, guys.